उस रात घाटी में सारी रात बर्फ गिरती रही। सुबह की आमद का काफ़ी वक्त भी बर्फबारी के हिस्से में आ गया था। गरम कहवे के घूंट जब हलक से नीचे गए तो हाथ में थमे अखबार की सुर्खियां भी कुनकुनी लगने लगी। अखबार क्या, अब तो हादसों का आईने लगने लगा है। खबरों के मुंह पर इंसानी खून के निशान लगे हुए थे। लगा कि अभी उबकाई आ जाएगी। अचानक ही तीसरे पेज की खबर ने उसकी रही सही सर्दी भी दूर कर दी और वो बड़बड़ाने लगा, गलत, सरासर गलत। रिजवान को मैं अच्छे से जानता हूँ। आशीष को घाटी में पोस्टिंग हुए आज 1 महीना हो चुका था। अब वो चप्पे चप्पे से वाकिफ था। छुटपुट घटनाओं के अलावा अभी तक तो शांति थी, मगर कल रात मेजर लियाकत के इलाके में कुछ आतंकी पकड़े गए थे और कुछ जवान शहीद हुए थे। एक आतंकी पकड़ा गया था, रिजवान। ये खबर आशीष के गले के नीचे से नहीं उतर रही थी और उसने मौका वारदात पे पहुंचने की ठान ली और मेजर लियाकत से मिलने की भी तलब हुई। कहवे के घूंट अब उसे कड़वे लगने लगे थे। ओहो, आइए आशीष साहब, कैसे हैं? कहिए, कैसे याद किया हम खाकसारों को? गलत लियाकत साहब, खाकसार नहीं, जानिसार। सही कहा आपने। किसी न किसी गोली पे अपना ही नाम लिखा है। माँ की गोद में लोरी सुने हुए तो बरसों हो गए। अब तो घाटी की गोद में गोलियों और बारूदों की लोरियां सुनते हैं। मेजर लियाकत ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, न जाने किसकी नज़र लग गई इन वादियों को। ऐसे ऐसे आसे बैठे हैं चिनारों पर कि नज़मों के एहसास किसी खातून की तरह बचकर गुजरते हैं। खैर, आप कहिए, कैसे आना हुआ? आशीष ने रिजवान का जिक्र किया कि वो रिजवान को अच्छे से जानता है और कॉलेज के ज़माने का दोस्त है और वो अनाथ है। उसकी परवरिश एक हिंदू ने की है जो रिश्ते में उसके चाचा लगते हैं, महेंद्र चौधरी ने। मुझे लगता है कि आपने शक के बिना पर उसे गलत गिरफ्तार किया है। नहीं आशीष साहब, वो मुठभेड़ के वक्त वहीं बेहोश मिला और उसके पास ही गन मिली है। सिर्फ उस जगह मिलने भर से पास रखी गन से? हो सकता है कि उसे बेहोश करके यहाँ लाया गया हो और गन के साथ कोई और रंग देने के लिए। मुझे लगता है वो निर्दोष है। आशीष साहब, सिर्फ निर्दोष लगने भर से हम उसको नहीं छोड़ सकते। आपके पास क्या सबूत है उसकी निर्दोषता का? जनाब, ये भटके हुए लोग हैं। आप खामा-खां। आशीष निरुत्तर हो गया। खैर, आशीष की गुजारिश पर रिजवान को उसके सामने लाया गया। कोमल रंगो सूरत का रिजवान उसके सामने बेबस सा खड़ा था और आशीष को देखकर उसकी आंखों में एक गुजारिश सी तैर रही थी। उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे और पाँवों में जंजीर भी बंधी हुई थी। लीजिए आशीष साहब, ये हैं आपके कॉलेज के ज़माने के गुमराह दोस्त। अभी लियाकत का जुमला पूरा हुआ ही था कि कई गोलियां उसके कान के पास से गुजर गईं। उनकी चौकी पर आतंकी हमला हो चुका था। आशीष और लियाकत ने फ़ौरन अपना अपना मोर्चा संभाल लिया था। गोली चलाते चलाते आशीष और लियाकत पास पास आ गए। दोनों ने मिलकर दुश्मनों से लोहा लेना शुरू कर दिया, इस बात से बेखबर कि उनके पीछे एक आतंकी पहुंच चुका है। इससे पहले कि वो पलटे, आतंकी ने उन पर गोलियां बरसा दी, पर एक भी गोली उन्हें नहीं लगी क्योंकि रिजवान उन दोनों के सामने आ गया था और सारी गोलियां खुद पे झेल चुका था। और इतने में आशीष ने उस आतंकी को भून डाला। 5 आतंकी मारे गए इस 1 घंटा चली कार्रवाई में। सफ़ेद बर्फ पे अब कई जगह लहू से खामोश दहशत का अफसाना लिखा हुआ था। मेजर लियाकत हक्का बक्का खड़ा रह गया और अपने सिर की कैप उतारकर एक ठंडी आह भरकर उसने रिजवान की लाश की तरफ देखा, जिसकी जेब से उसकी माँ की तस्वीर बाहर आ गई थी।